अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स। बच्चे फर्स्ट एमसीक्यूज की हम बात करें। ड्राई हीट इज़ इफ़ेक्टिव इन कंट्रोलिंग माइक्रोब्स बिकॉज इट काजेज ऑक्सीडेशन ऑफ डीएनए, कोagulation ऑफ प्रोटीन्स, लिक्विडेशन ऑफ डीएनए और लिक्विडेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो बच्चे हमारे पास हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास होते हैं फिजिकल मेथड, एक हमारे पास होते हैं केमिकल मेथड। अगर हम फिजिकल मेथड की बात करें तो उसमें हम मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें बच्चे जो ड्राई हीट होती है, इट काज द ऑक्सीडेशन ऑफ डीएनए। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर मॉइस्ट हीट होती तो बच्चे मॉइस्ट हीट कैसे बैक्टीरिया को किल करती है? बाय द कोagulation ऑफ प्रोटीन। मतलब मॉइस्ट हीट होता तो हमने टिक करना था कोagulation ऑफ प्रोटीन। अब चूंकि यहाँ पर है ड्राई हीट, तो ड्राई हीट बच्चे क्या करती है? ऑक्सीडेशन ऑफ डीएनए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन ग्राम स्टेनिंग, आयोडीन सोल्यूशन इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टेन, मॉर्डेंट, वॉशिंग रिजेंट और सेकेंडरी स्टेन। तो बच्चे आपने याद रखना है कि ग्राम स्टेनिंग के अंदर हमारे पास प्राइमरी डाई हमारे पास कौन सी होती है? क्रिस्टल वायलेट। और मॉर्डेंट के तौर पर कौन काम करता है? आयोडीन। और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बच्चे जो जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जो प्राइमरी जो स्टेन उनको मतलब जो हम यूज़ करते हैं वो होती है क्रिस्टल वायलेट। तो बच्चे उस क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टेन को बैक्टीरियल की सेल वाल से बच्चे फिक्स करने के लिए, उसको वहाँ पर अटैच करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आयोडीन को यूज़ करते हैं एज अ मॉर्डेंट। और बच्चे वहाँ पर ये क्या बना देती है? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स, जिसकी वजह से फिर वो प्राइमरी डाई को, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्राइमरी डाई को क्या करते हैं? उसको रिटेन करते हैं। अगर हम उसके बच्चे डीकलराइजिंग भी करेंगे, उसको वॉश भी करेंगे बाद में एथेनॉल से, तो फिर भी वो प्राइमरी डाई को क्या करते हैं? रिटेन करते हैं। तो मीन वहाँ पर बच्चे आयोडीन यूज़ होती है एज अ मॉर्डेंट टू फिक्स द क्रिस्टल वायलेट टू द सेल वॉल। अब वाशिंग रिजेंट की बात करें तो बच्चे वाशिंग रिजेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं एथेनॉल। और सेकेंडरी स्टेन की बात करते हैं, सेकेंडरी स्टेन हम मेनली वहाँ पे बच्चे वो है जो यूज़ करते हैं सैफरिन वगैरह। तो हमसे आयोडीन का पूछा गया, तो हम आयोडीन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? आयोडीन इज़ यूज एज अ मॉर्डेंट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़? पोलियोमिलाइटिस, प्लग, लेप्रोसी, डिप्थेरिया। तो बच्चे में पता है कि जो पोलियोमिलाइटिस होती है ये एक वायरल डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कॉमन कॉमन शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज कोकस। बच्चे जो कोकस होते हैं वो हमारे पास स्पाइरल शेप्ड होते हैं, स्पाइरेलिया जी हमारे पास स्पाइरल शेप्ड होते हैं। और विब्रियो की बात करें तो बच्चे दीज आर कॉमन शेप्ड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Pili is in bacteria represent small flagella, special bacterial cilia, extra chromosomal genetic elements or cell membrane outgrowth of donor element। तो बच्चे ये जो पिलाई होते हैं तो यहाँ पर ये मेनली रिप्रेजेंट करेंगे सेल मेम्ब्रेन आउटग्रोथ ऑफ द डोनर एलिमेंट। और ये जो पिलाई होते हैं बच्चे ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर वो एक बच्चे जो है जो बैक्टीरिया जो डोनेट करता है अपना जेनेटिक मटेरियल उसको बोलते हैं डोनर, और जो एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। और इसकी वजह से जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी आती हैं और साथ में पिलाई को वो यूज़ करते हैं अटैचमेंट के लिए भी। माइकोप्लाज्मा बच्चे, माइकोप्लाज्मा हमारे पास क्या होता है? ये बैक्टीरिया की एक टाइप है। इनमें सेल वाल भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो फिर हम माइकोप्लाज्मा को क्या बोलेंगे? देखें बैक्टीरिया सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं और साथ में ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो फिर माइकोप्लाज्मा के लिए हम कौन से वर्ड चूज़ करेंगे? प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया? एस्क्रिचिया कोलाई बच्चे रॉड शेप्ड होता है। बैसिलस सबटिलिस ये भी रॉड शेप्ड होता है। हाइफो माइक्रोबियम की बात करें तो ये बच्चे ही हमारे पास होता है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। और लास्ट में सूडोमोनास वो भी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। हमने चूज़ करना था कौन सा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया नहीं है। ऑप्शन हम टिक करेंगे हाइफो माइक्रोबियम विच इज़ अ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजेलम? करेक्ट कौन सा नहीं है? इट अराइजेज फ्राम बेसल बॉडी, बिल्कुल बात ठीक है। इट इज़ इन्वॉल्व इन कीमोटैक्सी, मतलब वो केमिकल के रिस्पॉन्स में वो बैक्टीरिया को मूवमेंट पाने में मतलब हेल्प करते हैं, ये बात भी ठीक है। इट इज़ प्रोटीनिशियस इन नेचर, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, ये बात भी ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन, तो बच्चे ये फ्लैजेला का फंक्शन नहीं है बल्कि ये पिल्लाई का फंक्शन है। फ्लैजेला ज़्यादातर मूवमेंट के अंदर, कीमोटैक्सिस के अंदर यूज़ होता है। तो ये कॉन्जुगेशन का जो जो बच्चे ये जो फिनोमेना होता है इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पिल्लाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन पे टिक करेंगे? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। दिस इज़ द नॉट फंक्शन ऑफ फ्लैजेला। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक इज़, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने चूज़ करनी है।
प्राइमरी सोर्स इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल बात ठीक है। इट एक्ट्स अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ पैथोजन, बच्चे एंटीबायोटिक्स ऑल पैथोजन के अगेंस्ट काम नहीं करती। जैसे हम वायरस की बात करें तो बच्चे वायरस तो वैसे ही रेजिस्टेंट होते हैं। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो बार बार जब हम एक ही एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं तो वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो मेन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो तमाम पैथोजन के अगेंस्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। सी ऑप्शन की बात करें, इट वर्क्स विद इम्यून सिस्टम, ये बात ठीक है। इट कैन प्रोड्यूस, बाद दफ़ा बच्चे ये साइड इफेक्ट वगैरह भी प्रोड्यूस करते हैं जब इनका हम मिस यूज़ करते हैं, तो ये बात भी ठीक है। फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने चूज़ करनी थी तो हम चूज़ करेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट बच्चे MCQs की बात करें, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बैक्टीरियल सेल वॉल, क्यूटीन, स्टीरोल, म्यूरिन या लिग्निन। तो बच्चे आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से, और पेप्टाइडोग्लाइकेन का अदर नेम हमारे पास क्या होता है, म्यूरिन, विच इज़ आल्सो कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सिंगल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन एक्सेप्ट, बच्चे स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो इनके अंदर भी सिंगल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन होता है। स्ट्रेप्टोबैसिलस की बात करें तो इनके अंदर भी सिंगल प्लेन ऑफ सेल डिवीजन होता है। लास्ट पे अगर हम डिप्लोकोकस की बात करें तो इनके अंदर भी सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन होगा। लेकिन अगर हम स्टेफाइलोकोकस की बात करें तो बच्चे इनके अंदर प्लेन ऑफ डिवीजन ज़्यादा होते हैं। ये रैंडमली आपस में जब कोकाई, इनका ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। तो मीन उनके अंदर सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं होता, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, स्टेफाइलोकोकस। बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर्स फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ, डिवीजन, रेजिस्टेंस फॉर द एंटीबायोटिक्स। तो बच्चे में पता है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करने के लिए स्पोर्स बना लेता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सर्वाइवल। माइकोप्लाज्मा रिजेंबल बैक्टीरिया इन देयर। अब बच्चे माइकोप्लाज्मा जो है वो बैक्टीरिया से कैसे रिजेंबल करता है, सेल वाल कंपोजिशन। अब बच्चे जो माइक्रोप्लाज्मा होता है तो उसमें तो सेल वाल वैसे ही एब्सेंट होती है, तो फिर इस प्रॉपर्टी से तो वो रिजेंबल नहीं करेंगे। शेप एंड साइज़, उनकी शेप और साइज़ भी इक्वल मतलब सेम नहीं होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो भी डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर हम नेचर ऑफ DNA और राइबोसोम की बात करें तो बच्चे वो दोनों में एक जैसे होंगे। जैसे राइबोसोम दोनों में कौन से होंगे, 70S के होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, और उनके अंदर एक ही बच्चे जो है वो डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर DNA दोनों के अंदर मौजूद होगा। तो मीन नेचर ऑफ DNA और राइबोसोम, इस बेस पर माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया आपस में क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंटीबायोटिक्स दैट किल माइक्रोब्स इमीडिएटली आर कॉल्ड। बच्चे हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं माइक्रोबिस्टैटिक, एक होती हैं माइक्रोबिसिडल। जो माइक्रोबिसिडल होती हैं बच्चे ये इमीडिएटली, ये फ़ौरन जो होते हैं बैक्टीरिया उनको किल कर देते हैं। लेकिन जो माइक्रोबिस्टैटिक होते हैं ये उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब हमने चूज़ करना है कि जो फ़ौरन किल करती हैं, तो बच्चे कौन से फ़ौरन किल करती हैं, माइक्रोबिसिडियल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच वन इन बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट अ वेस्ट ग्रेन्यूल। तो बच्चे आपने याद रखना है, अल्कोहल भी वेस्ट होता है, लैक्टिक एसिड भी वेस्ट प्रोडक्ट है, एसिटिक एसिड भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन फॉस्फेट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हमने चूज़ करना था कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ऑप्शन सी फॉस्फेट। बैक्टीरियल स्पोर्स कैन बी किल्ड थ्रू इम्यूनाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन या एंटीसेप्सिस। तो बच्चे देखें, हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हमने बात की थी कि फिजिकल और केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, तो उसमें से स्पोर को किल करने के लिए मेनली यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन। इसमें बच्चे वो ज़्यादातर गैमा रेडिएशन यूज़ की जाती हैं जिनके थ्रू उनको किल किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, स्टेरिलाइजेशन। इट इज़ नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया। देखें बच्चे, तमाम बैक्टीरिया कौन सा हिस्सा नहीं होगा। क्रोमेटिन बॉडीज़ ऑलमोस्ट सब बैक्टीरिया में होंगी, साइटोप्लाज्म सब बैक्टीरिया में होगा, राइबोसोम भी सब बैक्टीरिया में होंगे, लेकिन एंडोस्पोर बच्चे वो तमाम बैक्टीरिया नहीं बनाएंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Mesosomes are enfolding of cell membrane and are involved in DNA replication, protein synthesis, RNA synthesis and antibiotic resistance। तो बच्चे हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन जब इन्वेजिनेट होकर मीजोसोम बनाती है, तो मीजोसोम के हमारे पास बच्चे टोटली 2 मेन फंक्शन होते हैं। एक उसका फंक्शन होता है DNA रेप्लिकेशन एंड, और साथ में हम कहते हैं कि इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, और थर्ड एक और भी हम कहते हैं कि सेल, इसकी मीजोसोम के अंदर बच्चे रेस्पिरेटरी इंजाइम भी मौजूद होते हैं। तो हमने 3 बातें की, DNA रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन एंड रेस्पिरेटरी इंजाइम। तो अब यहाँ से बच्चे कौन सा करेक्ट होगा, DNA रेप्लिकेशन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर द CVI कम्प्लेक्स इज़ रिटेन बाय, अब बच्चे ये वही आ गया, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। इसको कौन रिटेन करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो सेकेंडरी डाई को रिटेन करेंगे। अब माइकोप्लाज्मा बच्चे
ये तो ये इसमें तो चूँकि सलवाल ही नहीं होती तो ये किसी भी डाई को रिटेन नहीं करेंगे। स्टेरिलाइजेशन इज़ डन, आपको अभी बता दिया कि बच्चे स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम मेनली कौन सी रेडिएशन यूज़ करते हैं, वो यूज़ गैमा रेज, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कि स्टेरिलाइजेशन के लिए बच्चे मेनली यूज़ की जाती हैं गैमा रेज। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया दैट लैक सेल वॉल ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर फीचर विच स्टेटमेंट कंसर्निंग माइकोप्लाज्मा शुड बी ट्रू। ट्रू कौन सी होगी, दे आर ग्राम नेगेटिव। बच्चे जब इनमें सेल वॉल ही नहीं है तो इनको हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में डिवाइड नहीं कर सकते। दे आर सब्जेक्ट टू लाइसिस इन हाइपोटोनिक कंडीशन। बच्चे ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें हाइपोटोनिक कंडीशन कौन से होते हैं कि जहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा और साल्ट वगैरह क्या होंगे, कम। जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर हम इस बच्चे माइकोप्लाज्मा को रखेंगे तो वाटर फिर जो है वो इन्वायरमेंट से इसके इनसाइड क्या करेगा, मूव करेगा। क्योंकि मीडियम के अंदर वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, बॉडी के अंदर कम है, तो जब वाटर इसके इनसाइड मूव करेगा, अब चूँकि इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट, तो सेल वॉल की एब्सेंस की वजह से उसके बच्चे क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी। अगर सेल वॉल मौजूद होगी तो वो उसको समहाउ उसको लाइसिस से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अब चूंकि इनमें माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है तो इनकी हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर इनकी लाइसिस हो जाएगी और यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। दे लैक सेल मेम्ब्रेन, नहीं बच्चे सेल मेम्ब्रेन तो इनके अंदर होती है। एंड दे पोजेसेस टिपिकल प्रोकैरियोटिक, इनमें फ्लैजेला भी नहीं होता। तो हमारा कौन सा बच्चे ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ correct. If a bacterium regenerates from an endospore that did not possess any of the plasmid, अगर वो एंडोस्पोर से बैक्टीरिया बना लेकिन उसमें प्लाज्मिड क्या है, absent है, that were contained in its original parental cell, the regenerated bacteria will probably। अब बच्चे देखें प्लाज्मिड के अंदर हमने कहा था क्या होते हैं बच्चे, हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ठीक है। तो अब जो एंडोस्पोर से जो नया बैक्टीरियम बन रहा है, तो अब चूंकि उनमें प्लाज्मिड बच्चे एब्सेंट हैं तो फिर उनके अंदर वो हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन, ड्रग रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और फिर वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन वो भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और यही हमारा बच्चे ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कि अगर उन न्यू रीजनरेटेड बैक्टीरियम के अंदर अगर प्लाज्मिड नहीं है तो फिर उनके अंदर दे लैक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, सूडोमोनास। अब हमने इसमें चूज़ करना है कि कौन सा रॉड शेप्ड है। बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है सूडोमोनास, बच्चे यही हमारे पास रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। स्टेफाइलोकोकस की बात करें तो ये स्फेरिकल होते हैं, कोकाई विब्रियो कॉमन शेप होते हैं, और डिप्लोकोकस भी क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो इनमें से रॉड शेप्ड कौन से होते हैं, सूडोमोनास, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। When division of कोकाई is in two plane, it will produce a arrangement which is known as tetrad। और टेट्राड के अंदर कितने बच्चे कोकाई होते हैं, 4 कोकाई होते हैं। अ सिमिलैरिटी बिटवीन फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया एंड एनिमल सेल। फंक्शन बच्चे देखें, फंक्शन आलमोस्ट दोनों का क्या होता है, यही सेम होता है। चाहे वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला हो, मतलब सेल का फ्लैजेला हो, या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का हो, बच्चे उनमें आलमोस्ट दोनों का फंक्शन क्या होता है, सेम होता है कि मीन वो लोकोमोशन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो बच्चे दोनों कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, और लेंथ भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो सिमिलैरिटी कौन सी है दोनों के अंदर, फंक्शन की है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चांसेस ऑफ डैश हैविंग अ फ्लैजेलम आर रेयर, हाइफोमाइक्रोबियम, एस्क्रिचिया कोलाई, बैसिलस या डिप्लोकोकस। बच्चे हमने कहा था कि जो कोकाई होते हैं इनके अंदर फ्लैजेला होने के चांस बहुत बहुत कम होते हैं। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डिप्लोकोकस, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच इज़ फॉल्स अबाउट पिलाई, फॉल्स स्टेटमेंट हमने चूज़ करनी। दे आर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन, बिल्कुल बात ठीक है। ट्रियो पिलाई आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बच्चे रॉन्ग स्टेटमेंट है। दे आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये नहीं होते, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसी को हमने चूज़ करना था और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्रूशल फॉर द कॉन्जुगेशन, बिल्कुल कॉन्जुगेशन में भी बच्चे ये हम होते हैं। मीन्स फॉर द अटैचमेंट, अटैचमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी थी, बी वाली, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज पिलाई आर प्रेजेंट ओनली इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट इज़ ट्रू अबाउट द सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फर्स्ट बच्चे हमारे पास है, देखिए हमने यहाँ से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में से हमने ये देखना है कि ग्राम नेगेटिव की इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक है। बच्चे फर्स्ट है लिपिड वेरी फ्राम 1 to 4%। तो बच्चे ये ग्राम पॉजिटिव सेल वाल की कंपोजिशन के अंदर उनके अंदर लिपिड 1 to 4% होता है। अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो उनमें 11 to 12% होता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। सेल वाल इज़ लेस परमिएबल, तो बच्चे ये बात ठीक है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें वो 2 लेयर्स होती हैं, मेजर लेयर, इस वजह से ये लेस परमिएबल होते हैं, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़्यादा परमिएबल होते हैं। थर्ड की बात करें टिचोइक एसिड, बच्चे टिचोइक एसिड भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। ओवरऑल थिकनिक इज़ 20 to
80 नैनोमीटर। तो बच्चे ये भी थिकनेस जो बताई गई है ये ग्राम पॉजिटिव की बताई गई है, ग्राम नेगेटिव की नहीं है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। वैसे ग्राम नेगेटिव की थिकनेस बच्चे होती कितनी है हमारे पास, 8 to 11 नैनोमीटर। तो बच्चे हमने ग्राम नेगेटिव की यहाँ पर कंपोजिशन वाला पॉइंट क्लियर करना था, टिक करना था, तो हम कौन सा टिक करेंगे, सेल वॉल इज लेस परमिएबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैप्सूल इन बैक्टीरिया इज़ मेड अप ऑफ। तो बच्चे कैप्सूल मेनली किसका बना होता है, या पॉलीसेकेराइड का बना होता है या प्रोटीन का या दोनों का, तो हम किस पे टिक करेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन यूनिट। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज की बात करें, अ वेक्टर नेचुरली प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। तो बच्चे बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली कौन से वेक्टर मौजूद होते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, प्लाज्मिड दे आर, यहाँ पर जिस टाइपिंग मिस्टेक है प्लाज्मिड आना था बच्चे, दे आर यूज्ड एज अ वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइटोप्लाज्म ऑफ द ई कोलाई लैक डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल। तो बच्चे इनमें माइक्रोट्यूब्यूल इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं ई कोलाई के, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द बैक्टीरिया। बच्चे देखें बैक्टीरिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होते हैं, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वैसे ही एब्सेंट होते हैं, ग्रेन्यूल। तो बच्चे फिर उनके एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्ट्रक्चर दैट इज़ नॉट हीट रेजिस्टेंट एंड डिवेलप्स ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो बच्चे अगर हम बात करें स्पोर की, तो वो बच्चे हीट रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन जो सिस्ट होते हैं दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बैक्टीरिया दैट आर फुली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट। बच्चे जो होस्ट पर डिपेंड हो न्यूट्रिशन के लिए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंपल है, पैरासिटिक बैक्टीरिया बोलेंगे, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कंजुगेशन हेल्प इन, देखिए कंजुगेशन के अंदर हमने कहा था वो पिलाई के थ्रू बच्चे कंजुगेशन अपने जो होता है उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको थोड़ा बहुत एक्सचेंज करते हैं, तो उस एक्सचेंज की मेनली बच्चे उसकी जो है इंपॉर्टेंस वो क्या है, इट रिजल्ट इन जेनेटिक रिकम्बिनेशन। कुछ कंजुगेशन की वजह से जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती हैं, वेरिएशन आती हैं, जो बैक्टीरिया को फिर उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव माइक्रोबिसीडल इफेक्ट एक्सेप्ट, कि इनमें से कौन कौन से का माइक्रोबिसीडल मतलब फॉरेन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो अल्कोहल, ये भी बच्चे माइक्रोबिसीडल होता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, लेकिन अगर हम एगर की बात करें तो बच्चे इसका माइक्रोबिसीडल इफेक्ट नहीं होता। बाज़ दफ़ा इसी एगर को, एगर प्लेट्स हम यूज़ करते हैं बच्चे बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डैश कैन बी यूज़ फॉर स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस, बच्चे ऑलरेडी भी आ चुका है कि स्टीरिलाइजेशन के लिए हम कौन सी रेडिएशन यूज़ करते हैं, गैमा रेज यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टीरिलाइज्ड बाय मेम्ब्रेन फिल्टर एक्सेप्ट, देखें मेम्ब्रेन फिल्टर के ज़रिए हम उनको बच्चे स्टीरिलाइज करते हैं कि जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के लिए भी हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर यूज़ करते हैं, सीराज के लिए भी, हार्मोन्स के लिए भी, लेकिन फ्लास के लिए हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर यूज़ नहीं करेंगे, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इट इज़ नॉट अ पैरासाइट, देखिए हमने यूज़ करना है कि इनमें से कौन सा पैरासाइट नहीं है। देखें बच्चे अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया, तो म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया तो वो होते हैं ना कि जो इनमें से हमने एक टाइप पढ़ी थी कि जो प्लांट्स की ल्यूमिनस जो फैमिली होती है उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और जो जो प्लांट होते हैं वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स, उन्हें फूड वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब जो म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया फिर होंगे बच्चे वो पैरासिटिक नहीं होते, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बाकी ये प्रियॉन्स, लैम्डा फेजेस वगैरह ये सारे के सारे, और ये बाकी सारे के सारे जो हैं वे पैरासाइट है बच्चे, इन्फेस्टेंस वगैरह भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियम, इनमें से कौन सा बैक्टीरियम नहीं है, माइकोप्लाज्मा, यूप्लोफिसिकम, फिशलिसोनी, अकंथ्रिस, निगरफुस्कस एंड सूडोमोनास। तो बच्चे हमने चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो बैक्टीरिया नहीं है। तो बच्चे देखें हमने कहा था कि अभी एक लार्ज बैक्टीरियम एक फ़िश के अंदर साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है, एक लार्ज बैक्टीरियम को, और जिसका साइज़ हमने कहा था ऑलमोस्ट हाइफन जितना होता है। अब वहाँ पर बचे उस ना बैक्टीरिया का जो नाम होता है वो होता है यूप्लोफिशियम फिशलिसोनी, और उस फिश जिसके अंदर वो मौजूद होता है उसका नाम क्या होता है, अकैंथरस नाइगरफुस्कस। तो फिर इनमें से कौन सा बैक्टीरिया नहीं है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये जो अकैंथरस नाइगरफुस्कस है ये बच्चे फ़िश का नाम है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आइडेंटिफाई वेस्ट मटेरियल, तो बच्चे हम अभी एमसीक्यूज लास्ट टाइम आ भी चुका है कि एसिटिक एसिड, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, दिस थ्री आर द वेस्ट मटेरियल, ऑप्शन बी इज प्रोडक्ट। ऑल बैक्टीरिया हैव फॉलोइंग कॉमन करेक्टर, पेप्टाइडोग्लिकन सेल वाल, बच्चे सब में नहीं होगी सेल वाल, हैप्लॉइड, प्लाज्मिड या कॉन्जुगेशन, तो सब में प्लाज्मिड भी कैरेक्टरिस्टिक उनकी नहीं होगी, कॉन्जुगेशन भी सब नहीं करेंगे, लेकिन
ऑल बैक्टीरिया आर हैप्लॉइड, उनके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मॉइस्ट हीट, आपको बच्चे फर्स्ट MCQ में बता दिया कि जो मॉइस्ट हीट होती है इट काज कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बुक की लाइन है, सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बच्चे सेल मेम्ब्रेन देखें, बैक्टीरिया में भी होगी, यीस्ट में भी होगी, प्रोटोजोआ में भी। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट होते हैं, ये फंगस है, बैक्टीरिया इनमें भी होगी। लेकिन बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बच्चे ये एक वायरस है और वायरस के अंदर सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फर्स्ट वैक्सीन वाज फार्मूलेटेड अगेंस्ट, बच्चे फर्स्ट वैक्सीन जो एडवर्ड जेनर ने यूज़ की थी 1876 के अंदर, वो किसके अगेंस्ट थी? इट वाज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जब उसने एक छोटे बच्चे को इंजेक्ट किया था कॉपॉक्स लेयन से मटेरियल लेकर उसको स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उसने वैक्सीनेटेड किया था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू ऑफ बोथ बैक्टीरियल कंजुगेशन एंड मियोसिस। देखें बच्चे, हमने अभी कहा था कि जब बैक्टीरिया कंजुगेशन करते हैं तो उस वजह से जेनेटिक रिकम्बिनेशन आती है, और हमें पता है कि मियोसिस उसमें भी क्या होती हैं, उसमें भी जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। तो फिर दोनों के लिए कौन सा बच्चे ऑप्शन ट्रू होगा? बोथ प्रोसेस इन्वॉल्व जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट कम्प्लीटली सराउंडेड बाई फ्लैजेला आर कॉल्ड, बच्चे जो कम्प्लीटली सराउंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीट्राइकस बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे ऑप्शन की बात करें, फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन, अभी आपको बच्चे बताया था कि सॉरी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बच्चे हमने कहा था कि वो DNA रेप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व होती है, सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होती है, और साथ उसमें रेस्पिरेटरी इंजाइम भी मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। What is the name of the region where double stranded single circular DNA is found? बच्चों उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पिलाई एंड फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया? बोथ आर सेम इन साइज, नहीं बच्चे, बोथ आर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, नहीं, फ्लैजेला मेनली लोकोमोशन के अंदर इन्वॉल्व होती है और जो पिलाई होती है वो अटैचमेंट और कंजुगेशन में इन्वॉल्व होती है। बोथ आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ये बात ठीक है, फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनी होती है और जो पिलाई है वो पिलिन प्रोटीन से बनी होती है, दोनों की कंपोजिशन प्रोटीन है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड ग्रेट पैथोजेनिटी टू बैक्टीरिया, बच्चे जो बैक्टीरिया को ग्रेट पैथोजेनिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो उनको बच्चे दूसरे जो होते हैं माइक्रोज वगैरह उनसे उनको जो उसको फेगोसाइटोसिस के अगेंस्ट भी उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और वो बच्चे कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? स्लाइम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द प्रोकैरियोटिक द प्रेजेंस ऑफ these सेल स्ट्रक्चर्स वुड confirm दैट सेल इज़ प्रोकैरियोटिक। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे कि वो जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, फ्लैजेला। अब देखो ना बच्चे, साइटोप्लाज्म तो यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, राइबोसोम भी यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, फ्लैजेला भी यूकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वाल तो बच्चे वो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स की, बैक्टीरिया की। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर ऑफ 70s, स्मॉलर होते हैं। यूकैरियोटिक की बात करें तो वो 80s होते हैं, वो लार्जर होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल इज़ मोर परमिएबल, तो बच्चे मोर परमिएबल किन की होती है? ग्राम पॉजिटिव की होती है, उनके अंदर सिंगल लेयर जस्ट होती हैं, इस वजह से वो ज़्यादा परमिएबल होती हैं, और जो ग्राम नेगेटिव होती हैं उनके अंदर 2 लेयर्स होती हैं और वो लेस परमिएबल होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द प्रोकैरियोट्स? बच्चे प्रोकैरियोट्स जो हैं वो ए सेक्शुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? थ्रू बाइनरी फिशन। एक बैक्टीरिया बच्चे पहले अपने DNA को डबल करता है और फिर 1 से 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है, साइज़ में भी उसका इंक्रीज़ होता है, वो डिफरेंट स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो मेनली ऑप्शन हमारे बच्चे क्या होगा? बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन 2, फिशन मीन डिवाइड के एक का 2 के अंदर डिवाइड हो जाना, टू डॉटर सेल बनेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज अब्सेंट इन, बच्चे यही थोड़ा इंपॉर्टेंट MCQ होता है। देखें, हमसे पूछा गया कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस किस में अब्सेंट होती है, तो बच्चे आपने याद रखना है कि पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस होती है ये सब बैक्टीरिया में होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। हाँ, हम ये बात करें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं बच्चे उनमें कुछ के अंदर होती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होती हैं उन सब के अंदर होती है, लेकिन एब्सेंट किसी के अंदर नहीं होगी। तो फिर हम कौन सा ऑप्शन बच्चे करेक्ट करेंगे? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, नन ऑफ दीज। मतलब देखें ना, कुछ हमसे पूछा गया ना कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज़ एब्सेंट इन, हम ये नहीं कह सकते कि सब ग्राम पॉजिटिव में भी एब्सेंट है, क्योंकि कुछ ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये होती है। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उन सब में ही होती है। ग्राम नेगेटिव सब बैक्टीरिया में होती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट नहीं होती, बल्कि ग्राम पॉजिटिव के भी कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। तो फिर मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नन ऑफ दिस।
विच पार्ट ऑफ बैक्टीरिया इज मोस्ट डेलिकेट एंड डैमेज कैन किल बैक्टीरियल सेल इमीडिएटली। बच्चे बुक की लाइन है सेल मेम्ब्रेन अगर से थोड़ा सा भी डैमेज होगा तो बैक्टीरियल सेल जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इट ऑक्यूपाइज पोजीशन नियर सेंटर ऑफ द सेल। बच्चे नियर ऑफ सेंटर ऑफ सेल के पास कौन सा बच्चे रीजन होता है? न्यूक्लियोइड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच इज़ प्रेजेंट इन एवरी बैक्टीरियम। हर बैक्टीरिया में क्या चीज़ होगी? स्लाइम सब में नहीं होगी, सेल वाल सब में नहीं, जैसे माइक्रोप्लाज्म है, कैप्सूल भी सब में नहीं होगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सब बैक्टीरिया के अंदर होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑर्गेनेली इज़ ऑफ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। तो बच्चे अगर जब हमने एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast, these both have prokaryotic origin. Option C is correct, both of these. Spores are resistant to antibiotics, environmental stress, disinfectants, all of these. तो बच्चे spores इन सब में resistant होते हैं, इन सब से resistant होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरियल रेप्लिकेशन इज मोस्ट सिमिलर टू द माइटोसिस। अब बच्चे देखें ना, माइटोसिस के अंदर भी एक सेल से दो सेल बनते हैं और बाइंड्री फिशन के अंदर भी एक सेल से दो सेल बनते हैं, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस किस चीज़ का होता है कि माइटोसिस के अंदर बच्चे वो स्पिंडल फाइबर वगैरह बनते हैं और ये जो बाइनरी फिशन होता है इसके अंदर वो स्पिंडल फाइबर नहीं बनते, लेकिन ओवरऑल इनमें जो सिमिलैरिटी होगी वो माइटोसिस और बाइनरी फिशन में ही होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पर बच्चे हमने ट्रांसडक्शन की बात की थी कि जब कोई थर्ड पार्टी, जैसे हमने कहा था कि बैक्टीरियोफेज वो एक बैक्टीरिया को उन्होंने इन्फेक्ट किया, फिर वहाँ से जो उसकी बैक्टीरिया की लाइसिस से जो नए बैक्टीरियोफेज बने उनके अंदर उस होस्ट बैक्टीरिया का डीएनए आएगा। जब ये बैक्टीरियोफेज नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो वो डीएनए उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिर वो उस वजह से जेनेटिक इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन, कि जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो थ्रू अ थर्ड पार्टी जैसे बैक्टीरियोफेज, उसमें बोलते हैं ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन का आपको पता है वो जो पिलाई के ज़रिए बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बात करें तो बच्चे अगर बैक्टीरिया जो हैं वो इन्वायरमेंट से अगर वो जेनेटिक मटेरियल को मतलब अपनी बॉडी के अंदर इनसाइड मूव करवाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ये अपने टर्म बच्चे याद रखनी है। एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल रिक्वायरिंग लो कंसनट्रेशन ऑफ, जिन बच्चे जिन्हें ग्रोथ के लिए लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो एरोफिलिक। और उनकी एग्जांपल यहाँ पर क्या है? कैम्फाइलोबैक्टर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे हम सीक्यूज की बात करें, बैक्टीरिया दैट लिव इन ह्यूमस। बच्चे ह्यूमस के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एन एरोबिक होते हैं और वो ह्यूमस को डिग्रेड कर रहे होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी के अंदर क्या करते हैं? इजाफा करते हैं। यहाँ पर बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑल बैक्टीरिया स्पीशीज़ हैव दिस ऑर्गेनेलिज इन काउंट। बच्चे साहब के अंदर देखें सेल वाल सब में नहीं होगी, पिलाई सब में नहीं होंगे, फ्लैजेला भी सब में नहीं होंगे, लेकिन राइबोसोम 70S के सब बैक्टीरिया में होंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला। बच्चे जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं? एट्राइकस बोलते हैं। अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एक एंड पर मौजूद हो उन्हें हम लोफोट्राइकस बोलते हैं। अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला बोथ साइड पर मौजूद हो उन्हें हम एम्फीट्राइकस बोलते हैं। अगर वोल बॉडी के ऊपर बच्चे जो फ्लैजेला हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस बोलते हैं। अब जिनमें एब्सेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एट्राइकस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ई कोलाई इज़, बच्चे जो ई कोलाई स्क्रीचे कोलाई जो बैक्टीरिया है ये फैकल्टेटिव भी होता है, मतलब इनको अगर ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए मिल जाए ठीक है, ना मिले मिल भी ठीक है। ये सॉरी फैकल्टेटिव मीन ये पैरासिटिक होते हैं, ये होस्ट पे डिपेंड करते हैं। और उसके अलावा ये एरोबिक होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? ऑल ऑफ दिस। स्ट्रेप्टोबैसिलस इज़ बेसिकली बच्चे देखें स्ट्रेप्टोबैसिलस, हम बात करते हैं कि जब बैसिलाई बच्चे जब वो चेन की फॉर्म में आते हैं, जब वो चेन की फॉर्म में आएंगे तो वो क्या बनाते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलस। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चेन ऑफ बैसिलाई। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द सेवरल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ कोकाई इज़ बेस्ड ऑन। बच्चे कोकाई की जो जो अरेंजमेंट हम करते हैं डिप्लोकोकस या टेट्राड या सार्सिना, तो वो किस बेस पर करते हैं? दे आर प्लेन ऑफ डिवीजन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। In Kokai, 3 plane division result in the formation of Sarcina, which is a cube of 8 कोकाई। और जब बच्चे 2 प्लेन के अंदर डिवीजन होती है तो उसे टेट्राइड बनता है, उसके अंदर 4 कोकाई होते हैं, लेकिन सार्सिना के अंदर 8 होंगे। डिवीजन ऑफ कोकाई इन 3 प्लेन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, बच्चे अभी हम सीरीज रिपीट हुआ है उसे क्या बोलेंगे? सार्सिना बोलेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द साइज ऑफ स्पायरोचीट इज अप्रॉक्सीमेटली, बच्चे बुक लाइन है 500 माइक्रोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। A huge microorganism, Acanthus nigerfuscus, is discovered in the intestine of the brown surgeon fish। अब बच्चे ये हमारे पास हमने बताना है कि जो सर्जियन फिश है उसके इंटेस्टाइन में किस चीज़ को डिस्कवर किया गया था? बच्चे बैक्टीरियम को डिस्कवर किया गया है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? बैक्टीरियम।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ चेन लाइक अरेंजमेंट। बच्चे देखें स्ट्रेप्टोबैसिलस उनकी भी चेन लाइक अरेंजमेंट होती है, स्ट्रेप्टोकोकाई उनकी भी चेन लाइक अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर हम करेक्ट करेंगे बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कोकोबैसिलस हैज़ अ शेप सिमिलर टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बच्चे कोकोबैसिलस, वैसे तो जो कोकाई होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, लेकिन जो कोकोबैसिलस होते हैं बच्चे उनकी जो शेप होगी वो एग की तरह की होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। which one of the following is a spiral shaped bacteria? Spirochete, E. coli, Pseudomonas, Streptococcus। बच्चे जो E. coli और Pseudomonas होते हैं ये तो बैसिलस ये रॉड शेप्ड होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस ये स्फेरिकल होते हैं, और जो स्पायरोचीट होंगे ये हमारे पास स्पाइरल शेप्ड होंगे, और ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज इक्वल टू द साइज ऑफ हाइफन। अभी हम बात कर चुके हैं बच्चे बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, यूप्लो फिसिकम फिश लिसोनी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। केमिकल सब्सटेंसेज यूज्ड ऑन लिविंग। बच्चे लिविंग टिश्यू पर बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक्स, और नॉन लिविंग के ऊपर डिसइंफेक्टेंट। अब यहाँ पर लिविंग का पूछा गया बच्चे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एंटीसेप्टिक्स। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर नोन टू काज डिजीज इन ह्यूमन। बच्चे बुक की लाइन है 200 स्पीशीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डीकलोरेशन ऑफ टीथ इज ड्यू टू द मिस यूज़ ऑफ। बच्चे डीकलोरेशन ऑफ टीथ बच्चों के अंदर किस वजह से होती है, ड्यू टू मिस यूज़ ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फॉर स्टीरलाइजेशन बच्चे हम कौन सी रेज यूज़ करते हैं, गैमा रेज यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डीफनेस इज काज बाय द एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें, बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, यूरिया साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चे मेनली जो बच्चे जो यूरिया रोल प्ले करते हैं वो करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, वो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह बच्चे जो होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर मेड अप ऑफ। बच्चे जो पेस्टिसाइड्स और जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल एजेंट्स, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। रिमूवल ऑफ अ पैरासाइट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। बच्चे होस्ट की बॉडी से पैरासाइट को रिमूव करना, इसे हम क्या बोलते हैं, डिसइनफेस्टेशन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डिसइनफेस्टेशन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कि होस्ट की बॉडी से पैरासाइट को रिमूव करना। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रीजन ऑफ द आरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। तो बच्चे जो प्रोकैरियोटिक का जो स्ट्रैंड होता है उसके यहाँ पर उसका जो स्टार्ट कोडोन होता है, तो उस स्टार्ट कोडोन के भी अप स्ट्रीम पर बच्चे क्या मौजूद होता है, शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस मौजूद होता है, जो कि उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, जो कि स्टार्ट कोडोन के अप स्ट्रीम पोजिशन पर होता है, और ये बच्चे राइबोसोम्स की आरएनए से बाइंडिंग करवाता है। इन बैक्टीरियल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड। बच्चे देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो कुछ भी हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द प्रोकैरियोटिक लाइफ इज करेक्टराइज्ड बाय absence of locomotion, absence of nuclear envelope, absence of protein and absence of nuclear material। बच्चे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है बच्चे, एब्सेंट होता है। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच इज द स्ट्रेंथिंग मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसे हम म्यूरिन भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का पार्ट कौन सा बच्चे नहीं होगा, तो कैप्सूल बच्चे जो है वो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।